गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए बच्चे मन के सच्चे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, सभी लोग ध्यान सुने। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज मेनली रिएक्शन ऑफ एल्केन but some other compound which can show free radical substitution reaction, वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था और हमने आपको जल्दी जल्दी से रिवाइज करो इसको। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि एल्डिहाइड की रिएक्शन जब 1 इक्विवेलेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ करा तो कितना 1 इक्विवेलेंट तो हेमी एसिटल बनेगा। अगर इसने लिख दिया 1 इक्विवेलेंट तो क्या बनेगा? हेमी एसिटल। लेकिन एक्सेस में ले लिया तो कहां जाएगा? एसिटल। आपको पता है ड्राई एचसीएल या एचसीएल गैस क्यों लिया गया है? ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। डाइल्यूट ले लोगे तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा। समझ में आया? एक ही कार्बन पर OHNOR एसिटल, हेमी एसिटल, हेमी हाफ हेमी एसिटल। एल्डिहाइड से तो एसिटल, और अगर कहां से आ जाए? कीटोन से, तो उसे क्या बोलेंगे? कीटल। इसको एल्कोक्सी अल्कोहल बोलते हैं, इसको जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। मोनोहाइड्रिक अगर एक इक्विवेलेंट लोगे तो यही बनेगा ना बेटा। रीजन ये बताया था कि जो ये हमारे रिएक्शंस जो होते हैं स्टेरिकली 100 सेंसिटिव भी होते हैं, ये हमने देखा है। तो जनरली एल्डिहाइड तो रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन कीटोन के केस में रिएक्शन इतना फिजिबल नहीं होता। केवल एसीटोन एंड साइक्लिक कीटोन ही मोनोहाइड्रिक के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, बिकॉज बनने वाला प्रोडक्ट उतना स्टेबल नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर आ गया। तो फिर हम वहां डाइहाइड्रिक अल्कोहल लेते हैं। क्यों? ताकि बनने वाले कंपाउंड में क्या आ जाए? साइक्लाइजेशन, चिलेशन, और ड्यू टू चिलेशन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसलिए जब हमने क्या लिया? कीटोन। इसे तो हमने एल्डिहाइड कीटोन के जर्नल लिख दिया, बट देखना एनसीईआरटी में उसने आर और आर लिखा है यहाँ पे। और कीटोन पे क्या लिया? इथाइलिन ग्लाइकॉल। मैंने शेयर भी किया था आपको, किसी ने देखा था क्या? मैंने देखी थी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनसीईआरटी टू एसिड एनसीईआरटी। बीच में देखो पहला फ्रेगमेंट एनसीईआरटी का था, बीच में उसको थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट में तोड़ा गया था, फिर इसको दूसरे में। बड़ी मेहनत लगती है उसमें, कॉपी पेस्ट नहीं था बेटा वो। ना ना ना, यही तो दिक्कत है, यही तो तुम अच्छे बच्चे नहीं समझ पाते। उसमें OH इधर बना हुआ है, इसमें OH इधर है, कट के नहीं फर्क है। तो हम ऐसे कैसे समझाएंगे अपने हिसाब से? फर्क तो है। ऐसे कुछ बच्चे मेहनत नहीं समझते कि टीचर कितना मेहनत किया है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं पता उस प्रोसेस में कम से कम आधे घंटे लगे थे। यस, हाँ, एक बार बन गया तो बन गया। तो होता ना कभी कोई मूवी रिलीज होती है तो बैक द सीन भी रिलीज किया जाता है लास्ट में, तो वही मैंने बैक इफर्ट आपको कल रिलीज करके दिखाया पहली बार बिहाइंड द कैमरा। आ जाओ, वापस आ जाओ। तो ये सारी चीजें हमने कर दी थी कि मोर रिएक्टिव कंपाउंड से लेस रिएक्टिव कंपाउंड बनाना सिखाया था, इसका एप्लीकेशन था, इन सारी चर्चाएं हमने कर दी थी। ये याद रखना, इधर क्या है? HCl गैस फॉरवर्ड, इधर क्या है? डायलूट HCl बैकवर्ड। और की पॉइंट से भी मैंने इसको आपको बता दिया था, यानी आज हम बोल सकते हैं ये क्या हो चुका है? ARD। और मुझे आज याद दिला देना कि मैं ELP आपको, मतलब NAR की ELP, ऑनलाइन बच्चों के लिए याद दिला देना कि मैं टेलीग्राम पर NAR की ELP डाल दूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। बाकी आपके पास तो बुकलेट है, ठीक है ना? हाँ, समझदार हो आप सभी। हाँ, ये क्या है? ये भी है, दिस इज द ARD, ठीक है। चलो साहब, कल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक क्या? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमने लिखा था, जो कल मैंने लिखवाया था वो मैं लिख कर लिया हूं ताकि रिवीजन हो जाए। तो यहां पे बात करी थी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ एल्केन। एल्केन के कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, जिसमें हेडिंग डाल लेना, जिसमें पहली बात हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हेलोजीनेशन। पहला क्या है? हेलोजीनेशन। आपने हेडिंग नहीं डाली होगी तो हेडिंग डाल लेना बेटा, मैंने बोल दिया था, पहला है हेलोजीनेशन।
तो यहां पर ये आपके सामने कौन सा है? एल्केन है, ये एल्केन है। इस एल्केन की रिएक्शन हम X2 के साथ कराने जा रहे हैं। X2 क्या है? एक हैलोजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केन X2 के साथ जनरली रिएक्शन नहीं करते, बिकॉज एल्केन पैराफिन लिटिल रिएक्टिव होते हैं, मिनिमम रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अगर हमने सनलाइट ले लिया, यूवी रे या HNU या फिर हाई टेम्परेचर, देन दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। तो क्या हुआ बेटा? यहां से X यहां पे आके लग गया, जिससे हो गया RX बन गया, और यहां का H यहां का X मिलकर क्या बना दिया बेटा? HX। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम हैलोजन इज कॉल्ड एज हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यानी एक H रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया किससे? हैलोजन से। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अगर केवल फोटोन के प्रेजेंस में हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? फोटो हैलोजिनेशन। बोलो ना। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि आखिर मैकेनिज्म कैसे आगे बढ़ी है। तो ध्यान सुनना, कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने आपको पहले ही बताया था। यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये क्या है? ये है हमारे सामने एल्केन, RH एल्केन, RH। और इस एल्केन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? CH3H। अरे बोलो ना, जैसे यहां लिखा ना बेटा, क्या? RH, ऐसे लिख दिया हमने क्या बेटा? CH3H। देन दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन CH3Cl, और HCl क्या हो गया बेटा? अलग हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूवी ले रखा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हमने? दिस इज कॉल्ड फोटो हैलोजिनेशन। अब सुनो ध्यान से, हमने आपको पहले बोला था कि कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होती है वो 3 पदों में पूर्ण होती है, 3 स्टेप में पूर्ण होती है। पहला स्टेप क्या होता है बेटा? बताओ। पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज CI। क्या होता है? CI। दूसरा क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन। और तीसरा क्या होता है? चेन टर्मिनेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल और मोटो बिहाइंड द चेन इनिशिएशन स्टेप? उसमें क्या होता है? द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल फॉर द स्टेप ऑफ चेन प्रोपोगेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया बेटा। चेन इनिशिएशन का काम केवल इतना है कि फ्री रेडिकल डेवलप करके चेन प्रोपोगेशन स्टेप में दे दे। तो यहां देखिए, आपको दिख रहा है, मैंने लिया हैलोजन स्टेप 1, और आपको पता है कि इस पर क्या है? लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। खतरनाक रिपल्सन होगा, लोन पेयर रिपल्सन। और ड्यू टू दिस रिपल्सन ये बॉन्ड स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। थोड़ा सा यूवी लाइट दे दो, या लाइट दे दो, या फिर हीट दे दो, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। किस मैनर में बेटा? होमोलाइटिक क्लीवेज। और किसका फॉर्मेशन हो गया? Cl रेडिकल। किसका फॉर्मेशन हो गया? Cl रेडिकल। अब जब ये Cl रेडिकल बन गया, अब यही Cl रेडिकल हो गया काम, चेन इनिशिएशन स्टेप का काम कंप्लीट। इससे ज्यादा काम उसका नहीं है। अब ये Cl रेडिकल कहां पे आएगा बेटा? बोलो। चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? अब चेन प्रोपोगेशन स्टेप में आ गया। और जब किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल डेवलप हो जाए, बन जाए, तो उसको किस मैकेनिज्म से आगे लेके जाता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। किससे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो अब क्या होगा? ये Cl रेडिकल दूसरे क्या नाम है, ये एल्केन मॉलिक्यूल से, क्या है? एल्केन मॉलिक्यूल से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, और यहां पे क्या जनरेट कर देगा बेटा? CH3 रेडिकल, और अलग क्या हो गया? HCl। अगर आप देखेंगे तो यहां किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा? बोलो। दिस इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। और ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है यहां पर, ये यहां का क्या होता है बेटा? बोलो। दिस इज द इंटरमीडिएट। यानी अब जो भी कुछ डिसाइड करेगा, ये इंटरमीडिएट ही डिसाइड करेगा। ये इंटरमीडिएट ही डिसाइड करेगा। जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अब सुनना, ये जो स्टेप आपके सामने लिखा है, दिस स्टेप इज RDS। क्या है बेटा? ये इसका कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। अब मेरे प्रश्न का जवाब देना। मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस RDS स्टेप में ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है क्या? RDS में टूट रहा है क्या? जो बॉन्ड RDS में टूट रहा होता है, फिर ध्यान लेना कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है। अगर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। अगर रिएक्शन हाइड्रोजन बोले बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगा तो क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यानी दिस स्टेप इज कॉल्ड हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। क्या होगा बेटा? हम यहां लिख सकते हैं हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना।
हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, स्टेप जो है, इसका कौन सा स्टेप है बेटा, बोलो। ये आरडीएस है। और अगर ये आरडीएस है तो अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं रिएक्टिविटी, तो बताओ सीएच बॉन्ड, सीडी बॉन्ड और सीटी बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा बेटा? क्या होगा बेटा? सीएच, सीडी और सीटी में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो अगर मैंने आपके सामने लिख दिया, ध्यान सुना, रिएक्टिविटी बताइए, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बताइए। अब हमने लिख दिया सी एच, यहां लिख दिया सी डी और यहां लिख दिया सी टी। बताओ कौन बॉन्ड आसानी से टूटेगा? कैसे पता चल जाता है? बता चुके हैं क्या? बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, ये बॉन्ड जितना आसानी से टूटे। क्या आइसोटोप्स के बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा है क्या? दिस इज कॉल्ड काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। अरे बोलो ना। हाँ तो याद रखना, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। इसको बना लीजिए बेटा, एच एटम एब्स्ट्रैक्शन, एच एटम, या फिर बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एच एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन, या लिख सकते हैं एच एटम एब्स्ट्रैक्शन। पूरा लिख देता हूं, दिस स्टेप इज कॉल्ड एच एटम एब्स्ट्रैक्शन। का मतलब क्या हो गया? टूटना। क्या हो गया रे? टूटना। अच्छा एक बात सुनो, पूछो क्या? पूछ लो पहले, क्या यहां पे क्या बना? ये ध्यान सुना, क्या बन गया ये? यही क्या है यहाँ पे? इंटरमीडिएट है। अब सुनो ध्यान से, ये जो आपके सामने कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा, ये कार्बन फ्री रेडिकल दूसरे Cl2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? CH3Cl, और फ्री क्या कर देगा? Cl माइनस। आहा आहा, क्या Cl रेडिकल बना है? क्या Cl रेडिकल बना है? क्या Cl रेडिकल लगा है? समझ में आ रहा मैं क्या कहने वाला हूं? क्या यहां पर लगा है? बोलो व्यास, क्या यहां पर लगा है? क्या यहां पर बना है? यहां लगेगा, यहां बनेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे बनेगा, यहां पे लगेगा, यहां पे बनेगा, यहां पे लगेगा। तुम्हें समझ में आ रहा है? ये चरखा चलता जाएगा। अब सुनो मेरी बात, एक बार Cl रेडिकल यहां पर आ गया, अब तुम गेट बंद कर दो, रास्ता बंद कर दो, अब उसकी कोई जरूरत। हम तो ये कहते हैं, एक बार हीट दे दिया या सनलाइट दे दिया, उसके बाद इस रिएक्शन को अंधेरे में करा दो। बिकॉज एक बार Cl रेडिकल आ गया कि नहीं आ गया? अब वो आ चुका है, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब डार्क में भी रिएक्शन होता रहेगा, बिकॉज जो हमको मिलना था Cl रेडिकल वो मिल चुका है। यहां क्या होगा बेटा? यहां पे लगा, यहां बना, यहां लगा, यहां बना, और ये चरखा चलता जाएगा। हम ऐसी बात पहले कर चुके हैं। चलो साहब, अगला स्टेप जो है, सीटी बजते ही, हाँ, दिस स्टेप इज कॉल्ड CI, दिस इज कॉल्ड CP, और यहां बच गई CT। CT बजते ही गाड़ी रुकेगी, और फ्री रेडिकल कंबाइनिंग जो होती है उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होता है? 0। और क्या होगा? ना रंग, ना भेद, ना जात, ना पात, ना ऊंच, ना नीच, बस जो मिलेगा शेक हैंड, बॉन्ड बन जाएगा। तो ध्यान सुनना, Cl के साथ, CH3Cl के साथ, या CH3CH3 के साथ, जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बॉन्ड बनाओ और रिएक्शन स्टॉप हो गया। एंड फॉर दिस स्टेप, यू नो वेल, डेल्टा H इज हाईली एक्सोथर्मिक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा एक बात सुनो, फाइनल क्या हुआ? यहां क्या बना? CH3Cl, और यहां क्या बना? HCl। अरे बोलो ना, इधर देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखना, CH3Cl और क्या बन गया बेटा? HCl। तो क्या आपको यहां पर CH3Cl बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? बोलो ना, क्या आपको यहाँ पे HCl बनता नजर आ रहा है क्या? अरे बोल दीजिए। और ध्यान सुनेगा, बाकी आपके सामने पूरा का पूरा क्या बन गया बेटा? प्रोसेस बन चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये भी आप ऐसे भी देख सकते हो, यहां राइट में कितने Cl हैं? राइट में कितने Cl रेडिकल हैं? 2। और यहां पर देखो, एक लेफ्ट में नजर आ रहा है। अरे बोलो ना, यहां पे लेफ्ट में नजर आ रहा है, बोलो ना। ये क्या? ये Cl रेडिकल है क्या? ये यहां पर आ गया कि नहीं आ गया बेटा? बताओ। अब इस पूरे बैलेंस को देखो ध्यान से, तो आप देख सकते हैं, ये Cl रेडिकल, इस Cl रेडिकल क्या कर दो? कैंसिल कर दो। अरे बोलो ना, तो क्या बच गया आपके सामने? और ये CH3 रेडिकल यहां कैंसिल कर दो। इधर देखो बेटा, हमने क्या कर दिया? इस Cl रेडिकल को इस Cl रेडिकल से कैंसिल कर दिया, एक लेफ्ट और दूसरा राइट।
एक CH3 रेडिकल को दूसरे CH3 रेडिकल से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या बच गया, बच क्या गया, क्या CH3 मतलब CH4 के साथ क्या है Cl2 बच गया। उसको ध्यान से देखना, क्या J बचा, J बचा, J बचा और J बचा। रेड वाले को माइनस कर दो, ग्रीन वाले को लिख लो, क्या बन रहा है CH4 प्लस Cl2, दोनों लेफ्ट में है ना, इजिकल टू क्या है CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। बन गया कि नहीं बन गया बेटा, रिएक्शन भी इन दोनों को मिला दिया तो बैलेंस इक्वेशन ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा। चलो साहब अब ध्यान से देखना मेरी बात को। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो आपको मैकेनिज्म लिख कर देगा, और मैकेनिज्म लिख कर देगा और ये कहेगा कि पहचानो इस स्टेप का नाम क्या है। ना वो चेन इनिशिएशन लिख कर देगा, ना चेन प्रोपोगेशन लिख कर देगा, ना चेन टर्मिनेशन लिख कर देगा। तो हमें पहचानना कैसे, इधर देखो, अगर फ्री रेडिकल प्रोडक्ट साइड में हो, किधर हो, फ्री रेडिकल केवल प्रोडक्ट साइड में हो तो इस स्टेप का नाम क्या होता है, चेन इनिशिएशन। अगर फ्री रेडिकल केवल रिएक्टेंट साइड में हो तो वो क्या होगा, चेन टर्मिनेशन। एंड अगर फ्री रेडिकल दोनों साइड में हो एंड दोनों फ्री रेडिकल डिफरेंट हो, क्या इधर भी फ्री रेडिकल इधर भी फ्री रेडिकल, दोनों सेम के डिफरेंट। अच्छा ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप ये भी वही है, क्या यहां पे भी दोनों फ्री रेडिकल है कि नहीं बेटा, दोनों तरफ फ्री रेडिकल हो लेकिन दोनों कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या बोलेंगे, तो ये चीज हम यहां पर लिखेंगे ताकि चीजें हम पहचान सकें। यहां लिख लीजिएगा बेटा, फ्री रेडिकल, पहचानने का तरीका, फ्री रेडिकल ऑन प्रोडक्ट साइड, अरे बोलो ना, तो स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, चेन इनिशिएशन। यहां क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल ऑन बोथ साइड एंड बोथ आर, एंड बेटा हमसे बोल दिए होते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एंड बोथ आर डिफरेंट, एंड बोथ आर डिफरेंट। ध्यान सुनना, जे हो गयो। और बताओ नीचे क्या लिखोगे बेटा, बताओ, फ्री रेडिकल ऑन रिएक्टेंट साइड। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, वो आपसे कहेगा, मैकेनिज्म लिख देगा, कहेगा पहचानो, ऐसे बोलेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज चेन प्रोपोगेशन स्टेप, पहचान लोगे, हाँ लिखो आराम से। तुम चॉकलेट खा सकते हो, हम चाय नहीं पी सकते। हंस दिए तुरंत, तुम तो गजब के इंसान हो यार, देखो कैसे हैं, सबसे पहले इसी ने ऐसा। बेटा मजाक कर रहे हैं बेटा, बुरा तो नहीं लगा, फिर कर लेंगे मजाक। क्लास से पहले एकदम फीवर जैसा फील हो रहा था, फीवर अभी भी है, शरीर टूटता हुआ, लेकिन तुम्हारी क्लास में आने के बाद थोड़ी देर के लिए भूल गया कि तबीयत खराब है, रैली में हैं? आज स्थिति ठीक नहीं मेरी, आज वो बहुत, क्या रे, जाइए। वैसे तो हम इसमें हर स्टेप की आपको एनर्जेटिक्स के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर स्टेप का एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, किस स्टेप के कारण, लेकिन वो भी आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें बताई जाती है, यहाँ पे एक चीज और होती है, इसे बोलते हैं हैमंड्स पोस्टुलेट, उसको भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो सब आपके सिलेबस के बाहर है, तो अगर आप वो सब पढ़ रहे हैं तो सब मत पढ़िए, ठीक है ना। फोन आ गया कोई, फैन, अरे मुझे आदेश दो यार, गजब यार, फीस दियो यार, आदेश दिया करो। बंद कर दो जाके बेटा, क्या हो, कोई बोलेगा नहीं, सब बंद करो, जिसको गर्मी हो क्लास से बाहर जा ले जाए, ठीक है। आओ, कहाँ आया था क्वेश्चन में, दिखाना मुझे, वो तो वहां पे आया होगा ना, यहाँ नहीं आया ना, दिखाना मुझे, दिखाना मुझे, ठीक है बेटा। हाँ आइए, चलिए चर्चा करते हैं। अब सुना बेटा, ध्यान से चीजें सुनो।
बहुत ध्यान समझना, मैकेनिज्म को ध्यान से देखना। CH4 के साथ Cl2HNO लिया तो क्या बना? CH3Cl। क्या बना बेटा? CH3Cl। ये बन गया CH3Cl। बहुत ध्यान समझना। लेकिन जो बना हुआ प्रोडक्ट है उस पर वापस से क्या हो सकता है? हेलोजिनेशन। फिर से क्या ले लिया? Cl2HNO। तो अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने क्या देखा कि 1H इज रिप्लेस्ड बाई हेलोजन, एक और H है ना, दैट आल्सो रिप्लेस्ड बाई अनदर हेलोजन। क्या बन गया? CH2Cl2। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोमीथेन। फिर अगर हमने रिएक्शन को नहीं कंट्रोल किया, फिर Cl2 उसके पास रिएक्शन कर जाएगा, एक H को और रिप्लेस कर देगा, और क्या बन जाएगा? सूंघ मत लेना, क्लोरोफॉर्म। क्या भी एक और हाइड्रोजन है? यस, दैट आल्सो रिप्लेस, और क्या बनाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने क्लोरीन को किस में ले लिया? एक्सेस में। क्लोरीन को किसे ले लिया? एक्सेस में। तो वो रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड। 4 हाइड्रोजन थे, रिएक्शन आगे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या मेरी बात क्लियर होगी? एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन बनता है यहां पे। तो लिखा हुआ है व्हेन क्लोरीन इज इन एक्सेस देन per chloro derivative is obtained as a major product। per chloro derivative is obtained as a major product। तो यहां पर क्या एक्सेस में ले रखा है बेटा? बताओ, क्या Cl2 एक्सेस में लिया है? और जब Cl2 एक्सेस में लेगा तो सारे हाइड्रोजन को हटा दो। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, बोलो, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इसी का एक और नाम है बेटा, मीथेन के जब सारे हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दिया ना, यस, तो इसे पर बोलते हैं पर क्लोरोमीथेन। क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज पर क्लोरोमीथेन। यानी क्या बन गया? क्या आपके सामने पर क्लोरो डेरिवेटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पर क्लोरोमीथेन। मार्केट में ना, मार्केट में ये ट्रेड नेम से मिलता है। ट्रेड नेम, ट्रेड नेम क्या होता है बेटा? मार्केटेड नेम। ट्रेड नेम मतलब मार्केटेड नेम। इसे बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं बेटा? पायरीन। बेटा पायरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है, वो अलग चीज है, मैंने बताया है आपको पहले। ये ट्रेड नेम पायरीन से, जैसे पैरासीटामॉल जो है ना, वो आपके क्या है? क्रोसिन नाम से मिलता है। क्रोसिन क्या हो गया? ट्रेड नेम, बट है क्या वो? पैरासीटामॉल। समझ में आएगा? काम तो पैरासीटामॉल है लेकिन नाम क्या है? क्रोसिन। ऐसे कई नामों से आते हैं। तो ये मार्केटेड नेम है पायरीन, और इसका यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्यूजर। क्या होता है? आग बुझाने के काम में आता है, ठीक है ना? आग बुझाने, लगाने के नहीं बेटा, बुझाने के काम में आता है। लेकिन विथ कॉशन, सावधानी के साथ इसको यूज करना पड़ता है। क्यों? इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जब हम करेंगे बात क्लोरोफॉर्म की, रिएक्शन पढ़ेंगे उस समय चर्चा करेंगे। तो ये है यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्यूजर। अरे बोलो ना, आग बुझाने के, अग्निशामक के रूप में इसको यूज करते हैं, आग बुझाने के रूप में इसको यूज करते हैं। लेकिन द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, बहुत ध्यान सुनना, अंडरलाइन कर रहा हूं, क्वेश्चन आया है। द मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग, क्या रे? एल्केन इन एक्सेस। अगर हमने, ध्यान सुनो, मैं इसको स्टार बना रहा हूं, इस स्टार पर ध्यान देना। अगर मैंने इसको एक्सेस में ले लिया तो रिएक्शन करके क्या बन गया? CH3Cl बन गया। क्या अब Cl2 रिएक्शन करने के लिए है इस पे? तो अपन बोल सकते हैं कि ये दिस इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड टू फॉर्म मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड बाई हेलोजिनेशन। क्या बोला बेटा? बाई हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के द्वारा ये क्या है? मोनोक्लोराइड बनाने का अच्छा मेथड है। तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि बताइए हमें CH3Cl एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाना है, बताओ बेटा, और एक आ जाएगा CCl4 मेजर बनाना है। तो कैसे देखोगे? दिख रहा है यार, ज्यादा Cl है लगने हैं तो मतलब Cl2 एक्सेस में, और ज्यादा Cl नहीं लग रहे हैं मतलब एक्सेस एल्केन में क्या हो गया? एल्केन का एक्सेस हो जाएगा। बोलो ना बेटा, बहुत अंडरलाइन किया हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। एक गाना सुना है ना तुमने? नहीं रे,
अकेले न धूप में जाया करो, काले पड़ जाओगे। ये वही गाना है, ध्यान सुनना। अरे इधर आओ। 12 नून का मतलब क्या है? दोपहर। एट 12 नून एक्सप्लोसिवली, भाग। अकेले न दोपहर में जाया करो, काले हो जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कहने का मतलब, अगर CH4 और Cl2 की रिएक्शन एट 12 नून कराई जाए तो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, सब काला काला, कार्बन ब्लैक। समझ है? कार्बन ब्लैक, दैट इज HCl। बेटा ऐसे चीजें याद रहेगी बेटा। जैसे टिप टिप बरसा रहे तुम भूल ही नहीं पा रहे हो, ऐसे ये भी भूल ही नहीं पाओगे। क्या रे, आगे बढ़े। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या कहें। चले साहब, बातें नहीं, बातें करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? चलो, नाउ द नेक्स्ट। आपका नाम क्या बेटा? यस। मैं आपको पहली बार देख रहा हूं क्या? पूछ रहा हूं बस। आप मुझे पहली बार देख रहे हो? अच्छा, घर गए हुए थे, वही मैंने कहा कि मतलब इतना स्मार्ट सा बंदा कहां से बैठा हुआ है सामने मतलब नजरें नहीं हट रही तुम्हारे ऊपर जा रही तो। बेटा ये बंद कर लेना। वेरी गुड, आ जाओ। एट 12 नून एक्सप्लोसिवली। आकाश कहां से हैं आप? महाराष्ट्र से हैं आप? बिहार से हैं आप? अच्छा, हाँ ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। एट 12 नून CH4 प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? कार्बन ब्लैक, एंड क्या है? HCl। इज इट क्लियर? चलो ध्यान सुनना। अब देखो बेटा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमें केसेस तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमने कुछ ही केस आपके सामने डिस्कस किया है कि अगर मान लो मीथेन का हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मीथेन का हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो अगर क्लोरीनेशन डार्क में करा रहे हैं, नहीं होगा बेटा। क्योंकि क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप में हमें हीट या सनलाइट तो चाहिए। हाँ, एक बार इनिशिएशन स्टेप स्टार्ट हो गया फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो, ये डार्क 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो चेन इनिशिएशन स्टेप क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। अब तो डार्क में रिएक्शन चलेगा। क्या बना लेगा बेटा बताओ? यहां से क्या बनाओगे? CH3Cl प्लस क्या हो गया? HCl। यूवी रे ले लो, एच न्यू ले लो, तब भी क्या प्रोडक्ट वही बनेगा बेटा? यस, CH3Cl प्लस HCl। डिफ्यूज सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है? ऐसा सनलाइट जिसमें ब्राइटनेस ज्यादा ना हो, ऐसा सनलाइट जो डायरेक्ट ना आती हो, ऐसी सनलाइट जो सॉफ्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज सनलाइट। और यस, डिफ्यूज सनलाइट में भी ये रिएक्शन CH3Cl प्लस HCl हेलोजनेशन हो जाएगा, किंतु 12 बजे दोपहर में। आहा, समझ में आया? यहां तो भैया क्या है? काले हो जाओगे। अरे बोलो ना। और ये आपके सामने कार्बन ब्लैक। क्या बेटा? कार्बन ब्लैक। ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ, जो भी है, धन्यवाद बताने के लिए, थैंक यू लोकेश बेटा, बताने के लिए थैंक यू। अच्छा, आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक ना? आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट देखिए। डन। चलो, अब क्वेश्चन क्या है, इधर देखो ना। रिएक्टिविटी फॉर X2, रिएक्टिविटी फॉर X2। बेटा खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप।
समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे आपको? बेटा क्लास में पढ़ने आए हो पक्का? कहाँ के रहने वाले हो? कोटा के रहने वाले हो? तो जाओ घर रहो ना, वहां से ऑनलाइन क्लास करो ना बेटा। तो प्लीज बैठो आराम से। मतलब 12th पास हो यार, गजीब के तुम्हें बतानी पड़ी चीजों को बार बार। कितना इग्नोर करूं मैं तुम लोगों को? बात यह नहीं कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, बात है तुम्हारे कारण जो पढ़ने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ। ठीक है ना, आ जाओ सब, ध्यान सुनना। तो रिएक्टिविटी फॉर x2, अगर रिएक्टिविटी फॉर x2 कह रहे हैं तो बेटा ध्यान सुनना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? F2। और हमने पहले बताया था आग लगाती है फ्लोरीन, बहुत एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, बहुत ध्यान समझना। एंड मैं आपको सीधे बता रहा हूं, डिसिप्लिन के साथ क्लास में बैठिए। अगर आपको रियली में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बाहर बेंच लगवा देता हूं, आप जाइए वहां बात करिए, कोई आपको नहीं रोकेगा बात करते समय, मैं उसको आदेश दे दूंगा। चाय की व्यवस्था मैं करवाऊंगा आपके लिए, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जाओ ना, मैं अभी कह रहा हूं जाइए, चाय की व्यवस्था मैं करवाऊंगा आपके लिए। लेकिन अगर क्लास में बैठे हो तो क्लास का वातावरण खराब मत करिए, ठीक है ना? आइए, तो F2 बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद क्या है बेटा? Cl2, फिर क्या है? Br2, और फिर क्या? I2। ये तो हम बोलते I2 बाबा, I2 बाबा, समाधि में लग गए। मिनिमम रिएक्टिव, दिस इज द मिनिमम रिएक्टिव। ये क्या है? दिस इज द मिनिमम रिएक्टिव। क्यों रे? बिकॉज यू नो कि ये क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम स्टेबल। आई रेडिकल मैक्सिमम स्टेबल होता है, इसीलिए कैसा है? मिनिमम रिएक्टिव। और इसको रिएक्शन में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही हाई होती। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना, समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो होना, ठीक है बेटा? मिनिमम रिएक्टिव होता है इसीलिए। और F2 कैसा होता है? एक्सप्लोजिव। अब हमने ये तो हमने बता दिया, क्योंकि दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। पहला, हेलोजन इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, का इंटरमीडिएट भी कुछ बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? कार्बन फ्री रेडिकल। तो चूंकि यहां पर इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा बताओ? क्या कार्बन फ्री रेडिकल बन रहा है बेटा? और कार्बन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा है, तो आप खुद बता सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो जिससे बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो। पक्का? सबसे ज्यादा किससे होगा बताओ बेटा? बेंजाइलिक, मैं तो ओवरऑल लिख रहा हूं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बोलो ना। उसके बाद कौन सा होगा बेटा? एलाइलिक, जानते हो ना सब, एलाइलिक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसके बाद कौन सा वाला? 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री हाइड्रोजन। उसके बाद 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन। उसके बाद 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन। सबसे पीछे कौन होगा बेटा? क्या CH3H लिख दो बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल से इस चीजों को देख लेंगे। इज इट क्लियर? तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, ये चीजें हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मैं बोल सकता हूं ऑलरेडी डन, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं आपको चीजों को समझाने के लिए। क्वेश्चन ये है कि आपको क्वेश्चन बताना है स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, और स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव पे मैंने मोर देन 10 एग्जांपल करवाए हैं आपको। तो आज उन बच्चों को होमवर्क दे रहा हूं, आप जाइए और आज ही के आज जो हमने आइसोमर में स्ट्रक्चरल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताए थे उनको रिवीजन भी कर लेना। तो इन एडिशन टू दिस वो सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास होंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा, और इसमें आधारित क्वेश्चन आते हैं बेटा। वो पूछेगा कि मान लो उसने कहा कि हमारे सामने जे वाला कंपाउंड है। कौन वाला कंपाउंड? जे वाला। अरे जे वाले कंपाउंड का नाम तो बता दो बेटा, ये क्या है? आइसोब्यूटेन। यस, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। वो फोटो बनाकर नहीं देगा, नाम लिख कर देगा। उसने कहा जब आइसोब्यूटेन का हम कराते हैं क्या? क्लोरीनेशन, तो आपको बताना है इससे कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेंगे। तो तरीका क्या है? क्या मैंने तिराहा चौराहा कंसेप्ट आपको बताया है? क्या याद है क्या आपको? क्या यहां पर हम खड़े हो जाएं? अगर एक से अधिक रास्ते समान हैं तो एक रास्ते पे चलो और बाकी रास्ते हटा दो, ऐसा बता चुका हूं क्या? तो आप बताओ यहां क्या कर सकते हो? जे रास्ता भी गया,
जे रास्ता भी गया, यहाँ जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां नहीं है रेडिकल। और इस तरह से आपने एक यहां और एक यहां, आंसर कितना हो गया? 2। दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपके सामने लिखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और हमने आपके सामने ये मॉलिक्यूल बनाया, ये मॉलिक्यूल बनाया, और सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है सबके लिए कॉमन। क्या क्वेश्चन है? स्ट्रक्चरल मोनोक्लोनल डेरिवेटिव। अच्छा, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया? आइसो स्टीरियो आपको सोचना नहीं है, लेकिन अगर सोचने के लिए कह लेगा तो हम सोच भी लेंगे। पक्का? तो बताओ क्या जवाब दे सका तो यहां पे बताओ कहां कहां क्या? अच्छा, अपन टिक कर देते हैं खाली। क्या एक यहां बनेगा? क्या एक यहां बन जाएगा? हाइड्रोजन है यहां, यहां और यहां दोनों, एक यहां बन गया और यहां दोनों, तो आंसर कितना हो गया? 4। स्ट्रक्चरल कितने हैं? 4। स्ट्रक्चर कितने हैं? 4। पक्का? चलिए साहब, स्टीरियो पूछ लेगा तो अपन बनाने के बाद देख लेंगे कायरल सेंटर कितने बन रहे हैं नहीं बन रहे। एक क्वेश्चन स्टीरियो भी करा देते हैं, मुझे बहुत प्राउड फील होता है इस क्वेश्चन को कराते समय। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनना। दिस इज द 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को देखना। और वो इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर भी यही पढ़ाया था, जो लास्ट ईयर के बच्चे उनके नोट्स में है। बस मैं एक चीज इस पे लिखना चाहूंगा, बस एक चीज लिखना चाहूंगा। क्या? जेईई मेन 24 जनवरी सेशन उठा के क्वेश्चन यही पूछा उसने, सेम कॉपी, क्वेश्चन भी यही, आंसर भी यही, बस पूछा था पॉसिबल, ऊपर पॉसिबल लिखा था ना। पढ़ाते से बच्चों को मैंने दोनों डिस्कस किया, वैसे एक क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आइसोमर में, जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, याद करो, कितने रेसिमी मिक्सचर बनेंगे, कितने फ्रैक्शंस बनेंगे, कितने स्ट्रक्चरल मोनोक्लोनल, कितने, ये वही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो वो भी एक चीज आप रिवीजन में डाल देना, सेम क्वेश्चन उठ के कहां आ गया? जेईई मेंस 2024 में। बहुत अच्छा लगता है जब केवल क्वेश्चन के ऊपर मुझे केवल ये लिखना पड़ता है कि कहां पूछा गया है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं। बहुत ध्यान समझना। तो हमें पता है 2 मिथाइल ब्यूटेन, जानते हो क्या होता है बेटा? CH3 CH CH3 CH2 और CH3, क्या यही 2 मिथाइल ब्यूटेन है? अरे कह दो ना। तो क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या? पूछो कैसे? क्या इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या? अरे बोलो, अरे बेटा बात तो वही है ना। पक्का? तो इसको हम बना देते हैं। अच्छा, कितने स्ट्रक्चरल बनेंगे पहले बता सकते हो क्या? यहां से क्या बना दिया आप? खड़े हो गए, ये दोनों रास्ते पक्का सेम, तो एक को क्या कर दिया? हटा दिया। जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां नहीं है रेड, आंसर अपने आप बन चुका है 4। बट जो जेईई में से पूछा था, और हम भी पहले करवा चुके थे, और जो क्वेश्चन भी कह रहा है वो आपसे पॉसिबल पूछ रहा है, तो पॉसिबल में क्या इंक्लूड हो जाएगा? स्टीरियो। तो आइए अपन स्टीरियो, हमें इतना तो पता चल ही चुका है कि स्ट्रक्चर तो 4 ही बनेंगे, स्ट्रक्चर तो 4 ही बनेंगे। हम वो चारों स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चारों स्ट्रक्चर हमने यहां पे बना लिया, वेरी गुड, चारों स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बना लिया। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, Cl लगाना है, ये दोनों कैसे हैं? सेम, किसी एक पे लगा दे, मैंने मान लिया यहां लगा दिया। दूसरे में कहां लगा दे बेटा? क्या यहां लगा दे? अरे बोलो। तीसरे में कहां लगा दिया बेटा? यहां लगा दिया। और चौथे में कहां लगा दिया? यहां लगा दिया। यही तो 4 बन रहे हैं ना। अब बताओ, क्या यहां लगाने से कुछ कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है क्या? यही तो बात है, हो रहा है बेटा। उस समय भी मैंने आपको बताया था, कभी कोई पड़ोस में आता है, कोई आता है और हलचल पड़ोस में मच जाती है, यही बात बोली थी मैंने। तुम लोग क्या करते हो? जिस कार्बन पे जुड़ा है बस वहीं चेक करते हो, और ये बात मैंने उस समय भी बोली थी, आज तो रिपीट कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो गया? जुड़ा यहां है, कायरल सेंटर बना यहां है, देख लो ना, CH3 अलग, CH2Cl अलग और H अलग। तो इसको आप कितना काउंट करोगे? 2, एक स्मॉल डी एक स्मॉल एल। समझ? दूसरा बताओ, यहां कोई कायरल सेंटर, तो ये कितना काउंट होगा? 1। यहां कायरल सेंटर है, ये हो गया ना बेटा, बोलो। यहां काउंट 2, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहां काउंट 1। ये सब चर्चा कर चुका हूं। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताओ पॉसिबल मोनोक्लोनल डेरिवेटिव, 2 2 4 एंड 2 6, आंसर कितना हो गया? 6।
एंड स्ट्रक्चरल कितने हैं? 4। देख लेना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पॉसिबल पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल पूछ रहा है। ये मैं रिवीजन करा रहा हूं इतनी देर से, सब पढ़ा चुका हूं। मैं शायद बोल सकता था कि बेटा ऑलरेडी डन। सेम क्वेश्चन मैंने वहां तो याद करो 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन लिख के लाया था, पूरे पेज भर के क्वेश्चन लिख के लाया था, उसी का कुछ पोर्शन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Br2 न्यू, उसने बोला इसका मेजर प्रोडक्ट बताओ। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? चूंकि हमें पता है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल। तो जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा वो बना दो। बताओ व्हिच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? 1, 2, 3, 4, कहां पे? 3, 4। अरे दोनों सेम ही है ना बेटा, तो क्या बनाओगे? CH3, CH2, CH एंड CH3। क्या ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल है बेटा? दिस इज द मोर स्टेबल। अरे कहो ना, दिस इज द मोर स्टेबल। तो बस करना क्या है, जहां स्टेबल फ्री रेडिकल बने वहीं Br लगा दो। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बताओ ध्यान से। क्या आपके सामने CH3, CH2, CH एंड CH3, यहां क्या लगा सकते हो? Br। अरे कह दो ना। क्या जैसे Br यहां लगाया कुछ कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ गया? कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। इसका बताओ आईपीएससी नेम क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बट हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे DL। समझ में आ रहा है क्यों? DL 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्यों लिखा बेटा मैंने? क्योंकि रेसमिक मिक्सचर। अच्छा क्या ये प्लेनर होता है क्या? अरे बेटा ये जो आपके सामने बनाए कैसा है? sp2 है कि नहीं बेटा? और प्लेनर है तो अटैक दोनों तरफ से। अरे बोलो, बताया था ना बेटा। तो अगर ये बनेगा तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो हम DL 2 ब्रोमो ब्यूटेन लिख सकते हैं, या DL की जगह क्या लिख सकते हो बेटा? क्या प्लस माइनस लिख सकते हो कि नहीं बेटा? बोलो। DL लिख सकते हो, या इसकी जगह लिख सकते हो प्लस माइनस, प्लस माइनस 2 ब्रोमो ब्यूटेन, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? नहीं बेटा, वो तो अभी क्वेश्चन कराएंगे। जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, वो भी क्वेश्चन आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, देखना भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बन रहा है बेटा इससे? या तो बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, या क्या कह सकते हैं? इनैंसियोमर। क्या बोल सकते हैं? इनैंसियोमर। क्योंकि इसमें क्या होगा? एक पार्ट क्या होगा? इससे बोल सकते हैं एक क्या होगा? स्मॉल डी, एक क्या होगा? स्मॉल एल। और इन्हें क्या बोलेंगे? इनैंसियोमर। इक्विमोलर मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बना लो। कल भी अपनी क्लास है, और अपन फिर परसों क्लास, परसों कैसे? नहीं, सैटरडे को नहीं है, फ्राइडे को। अच्छा परसों, सैटरडे को थोड़ी ना है, फ्राइडे को है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग फ्राइडे तक इसको कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद द मेजर पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन है, NSR, जिसको टाइम लगेगा और बहुत ही ब्रॉड चैप्टर है। NSR बहुत ब्रॉड चैप्टर है, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर NSR। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग एलिमिनेशन, ठीक है ना? उसके बाद की कहानी आगे लिखेंगे। एलिमिनेशन खत्म हो जाए एक बार ये सार, फिर तो मजा आ जाएगा। धीरे धीरे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या क्या चीज बताएंगे? वो सब मत पूछा करो ना, हम सोचते हैं उसके बारे में, ना हम बताना चाहते हैं। बस आज का लेक्चर है, बढ़िया जी लो, कल दिन आएगा, कल भी जी लेंगे। अब आप लोग क्या है, ये सब आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मैंने मॉड्यूल लाने के लिए बोला था आपको। हाँ आप लिख के लाए, बहुत अच्छे हैं, बट
मॉड्यूल में आपके लिखा होगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो। ये चीजें भी जानना जरूरी है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। लो बेटा, पेज नंबर 123 पे है लिखा हो, ध्यान सुनना। आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। चलो स्टार्ट करें, आइए साहब। तो सुनो ना, ये कहानी है जिसे हमें एक बार पढ़ देना है, क्योंकि ये सब भी जानना, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बहुत ध्यान समझना। सब लोग ध्यान सुनो बेटा। हमने पढ़ लिया क्लोरीनेशन, अभी हम वापस से आएंगे किस पे? क्लोरीनेशन। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लें, फिर वापस से आएंगे क्लोरीनेशन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो पहले सुनना। दूसरा बात कर लेते हैं फ्लोरीनेशन। जैसा कि तुम्हें पता है, फ्लोरीनेशन एक्सप्लोजिव, आग लगाती है। तो ध्यान सुनना, रिएक्ट्स एक्सप्लोजिवली इवन इन डार्क। बहुत ध्यान समझना, ये रिएक्शन बहुत ही मतलब डार्क में ही हो जाता है, और कैन बी अचीव्ड। लेकिन हमें नहीं, फ्लोरीनेशन हमें करवाना है। हम चाहते हैं कि फ्लोरीनेशन हो, एक्सप्लोजिव ना हो, कार्बन ब्लैक ना बने। तो फिर हमें क्या करना होगा? विदाउट वायलेंस कराना है। व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विद F2 डाइल्यूटेड विथ एन इनर्ट गैस लाइक N2। ये आपके जो मैंने लिखा है, ये आपके मॉड्यूल में नहीं लिखा है लाइन, मुझे पता है बेटा, क्योंकि आपका अपडेटेड मॉड्यूल आ गया है। समझ में? एक होता पढ़ा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, वही हुआ है तुम्हारे मॉड्यूल के साथ, वही हो गया इस बार, क्योंकि जो मैंने मॉड्यूल बनाया था ना लास्ट ईयर, ये पूरा कंटेंट पिछले साल का मॉड्यूल है किसी के पास? जाके देखना। मतलब सीक्वेंस इस मॉड्यूल के सीक्वेंस से बदला हुआ होगा, क्योंकि उसको मैंने एडिट करके खुद से बनाया था, वापस से फिर वही वाला छप गया है। अब अगले साल हम फिर इन्वॉल्व होंगे तो फिर से उसको उसी तरह से बनवाएंगे। नहीं नहीं बेटा, हम इन्वॉल्व नहीं हुए ना इस बार। हमारा नाम हेलो एल्केन हेलो एलिन चैप्टर कारण पड़ा है, क्योंकि पूरे चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो बायोमॉलिक्यूल हेलो एल्केन हेलो एलिन मैंने देखा है। आज वापस आ जाओ। तो रिएक्ट क्या नाम है? डाइल्यूटेड विथ एन इनर्ट गैस लाइक N2। अगर इस रिएक्शन को कराना है कैसे? विदाउट एक्सप्लोजन, या फिर हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी कराते हैं, वो आपको सिलेबस में नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या कराता है? ऑक्सीजन इसके साथ जो बन रहा है ना, इसी के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेता है, OO रेडिकल बना लेता है। और वो OO रेडिकल बनाने के कारण, FOO रेडिकल बनाने के कारण क्या होता है? वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। बस तुम इतना याद रखो कि हम क्या है, इनर्ट गैस लाइक N2 ले लिए, और N2 का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही कम। पढ़ा है ना आपने? आप तो लिक्विड नाइट्रोजन भी पढ़ते हो, टेम्परेचर होता है बहुत ही कम, हम रिएक्शन को फिजिबल बना सकते हैं। लेकिन अगर नहीं लिया तो क्या होगा भैया? सब काला काला। यानी ये हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है बेटा, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है उसको पढ़ने से मतलब ही नहीं है। अरे बेटा, मतलब इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। क्लोरीनेशन में नोट्स में तो ऐड करना है बेटा, क्या बात करते हो? तो कह रहा नहीं पढ़ना है तो हटा दूं क्या? गजब इंसान है। मतलब जिसका रिजल्ट ही सब काला काला, क्या पढ़ोगे बेटा? अगला क्या है? ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन की बात करें तो Br2 रिएक्ट्स विथ एल्केन इन ए सिमिलर मैनर लाइक क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन की तरह ही रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्टिविटी क्या होती है? लेस विग्रेसली। यानी रिएक्टिविटी क्या है इसकी बेटा, बताओ? स्लो होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है इसका? स्लो। क्योंकि आपको पता है Cl रेडिकल और Br रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन है? Br रेडिकल। समझ में आया बेटा? बाकी अभी हम ब्रोमिनेशन पे थोड़ी देर में लौट के वापस आएंगे। अगला है आयोडीनेशन। भैया ये अपने I2 बाबा, जबरदस्ती रिएक्शन करवा दोगे तो फिर पीछे चल के आ जाएंगे, हमें समाधि में ही जाना है। समझ में आया? तो आयोडीन, आयोडीन, तुम अपनी बात क्यों कर रहे हो? आयोडीन रिएक्ट विथ एल्केन,
आयोडीन रिएक्ट विथ एल्केन रिवर्सिबल। बेटा एक क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी से पूरा। आयोडीन रिएक्ट विथ एल्केन रिवर्सिबल बिकॉज जो ये रिएक्शन हुआ ना CH4 और I2 के साथ, ये क्या बन गया बेटा? HI। और HI होता क्या है? दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अपन बोलेंगे कि आयोडीन रिएक्ट्स विथ एल्केन रिवर्सिबल, HI फॉर्म्ड एज द बाई प्रोडक्ट इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। दूसरों क्या कर देगा? रिड्यूस। खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी -1 से कहां चला जाएगा? 0 में। 0 में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। पड़ोसी को क्या कर दिया? रिड्यूस। तो यानी कि बेटा रिएक्शन करके इधर गया तो इसने भी इधर कर दिया। अरे कह दो ना यार, एक बात जान लो यार, तुम लोग समझते नहीं हो मेरी बात। जो दिक्कत करेगा ना, जो दिक्कत करता है बस उसको बाहर कर दो, दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। दिक्कत कौन कर रहा है? HI। दिक्कत कौन कर रहा है? HI। क्या हो गया बेटा? वापस हमने तो, मैं तो यहाँ की बात कर रहा था। हाँ, इतना तो पता चल गया मास्टर एक्टर अच्छा है। तो ये दिक्कत कर रहा भाई, क्यों? क्योंकि जैसे बन रहा है ये वापस CH3 से रिएक्शन करके उसको कहां पड़ा रहा? पीछे। तो भाई इसको बाहर करो। ये कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। इसको सुलटाने के लिए लाना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों भिड़ेंगे, लाल बैल हो जाएंगे। लाल मतलब रेड, बैल मतलब ऑक्स, रिएक्शन रिडॉक्स। ध्यान सुनना। तो यहां देख लीजिए आपके सामने, तो ये है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द CH3 I2 CH4। आयोडीनेशन में बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत ध्यान दा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज HiO3, सच एज HiO3, HNO3, HGO एटसेट्रा। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ किसके प्रेजेंस में करना है। तो ये क्या करेंगे? ये which decompose HI। अब होगा क्या? देखो, मानो हमने रिएक्शन किसके साथ कराई? HiO3 के साथ। HiO3 किसके साथ? HI बन गया। जो HI बना हमने इसमें क्या ले लिया है? HiO3। ये इसके साथ क्या कर जाएगा? रिएक्शन। और रिएक्शन कर क्या बना दिया? 3I2 + H2। रिएक्शन कैसा हो गया? लाल बैल, बोले तो रेडॉक्स। अरे लड़ेंगे तो समझ में है? लाल बैल। इज इट क्लियर? तो ध्यान सुनना। अब यहां पे फायदा क्या है? पहला फायदा ये है, इधर देखो बेटा, पहला फायदा ये है कि हमें इस HI को क्या, अच्छा रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, इक्विलिब्रियम है, क्या करना पड़ेगा? HI को रिमूव करो या I2 को बढ़ा दो। I2 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो या HI को रिमूव करो, दोनों काम होता है। इधर देखो कैसे, क्या HI यहां पे रिमूव हो रहा है क्योंकि वो यूज हो रहा है, और जो बन रहा है I2 क्या वो यूज हो रहा है? इसका रिमूवल, इसका यूज। जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है I2 वो कंसंट्रेशन बढ़ा के रिएक्शन को बाहर ले जा रहा है, फॉरवर्ड ले जा रहा है, और जो HI बन रहा है वो खर्च हो रहा है। फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? तो ये रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो साहब, आयोडिनेशन इज वेरी स्लो बिकॉज पहले ही बता चुके हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन इज वेरी लार्ज। ये आसानी से रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगी। समझ में आए? तो ये चीज आप ध्यान रखना। कौन सा चीज? ये चीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि बताओ ये इसके बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है हम क्या क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो साहब आइए, अगली कहानी जो है साथ ही में निपटा लेते हैं हम। एक जैसा है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, इधर देखो बेटा, वेपर फेज नाइट्रेशन। अच्छा, वेपर फेज का मतलब क्या हो गया? लो टेम्परेचर की हाई टेम्परेचर? हाई टेम्परेचर। एल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मली वो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं। इसलिए नाइट्रेशन जब कराया जाता है तो किस पे कराता है? वेपर फेज में। वेपर फेज में। तो सुनो ध्यान से, दिस इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन विद NO2। कैसे? ध्यान सुनना। जैसे क्या है, ये एल्केन है और ये क्या है? HNO3। और गजब के इंसान हो, ये क्या है? HNO3। क्या बेटा? HNO3। तो होगा क्या? यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो, और यहां से OH हटा दो। क्या बाहर निकल गया? पानी।
बच क्या गया RnO2। क्या हाई टेम्परेचर पे हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा, बताओ। क्लियर हो गया कि नहीं? मैकेनिज्म है इसकी, अपनी मैकेनिज्म है, हम मैकेनिज्म यूज नहीं कर रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा। तो ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन कराया और क्या बन गया RnO2। लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, पूछो क्या? ये है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एल्केन डू नॉट रिएक्ट विथ HNO3, समझ में, बट रिएक्ट्स विद वेपर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन हाई प्रेशर। अब ये हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण कोई जरूरी कि ये CH बॉन्ड ही टूटे, दूसरे बॉन्ड भी टूट सकते हैं, दूसरे बॉन्ड भी टूट सकते हैं। तो लिखा है सिंस द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड इन प्रेशर, सो द CC bonds of alkane also breaks during the reaction and a mixture of nitroalkane is formed। जैसे फॉर एग्जांपल है, दो रिएक्शन है, हमने इथेन की रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, तो इथेन कैसे लिख सकते हो बेटा? हम आपके सामने CH3 CH2H ऐसे इथेन नहीं लिख सकते क्या? अब ध्यान सुनना, इधर देखो बेटा, अगर मान लो बॉन्ड ऐसे टूट गया, बॉन्ड ऐसे टूट गया, तो बता अगर बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहां से क्या बना बेटा? क्या CH3 CH2 बना कि नहीं बना बेटा? CH3 CH2 बना, तो यहां से क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड नाइट्रोइथेन। क्या बन गया बेटा? नाइट्रोइथेन। बोलो ना। लेकिन अगर मान लो बॉन्ड यहां से टूट गया तो क्या फ्रेगमेंट बन रहा है? क्या है बेटा, क्या है, क्या मतलब? उनके जाने से तुम्हारा करियर बनेगा या आएगा? वो किसी पर्टिकुलर परमिशन, वो गए हैं, उनका SRG का एग्जाम है अभी, इसलिए वो गए हैं बाहर, उनको परमिशन दे रखा है, जिनको जाना चाहे वो जा सकता है SRG एग्जाम में। लेकिन वो क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तुम्हारा क्या लेना? तुम यहाँ पढ़ो ना, ताकि तुम भी वहां पहुंच पाओ। अब वापस आओ, जिसको जाना जाए, SRG का एग्जाम का टाइम है, आप जिसका SRG का पेपर वो जा सकता है, ठीक है? ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, आप ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं आगे, ठीक है? आइए बेटा स्टार्ट करें। ध्यान सुनो बेटा, सब लोग इधर हो, बाकी ओरिएंटेड रहो इधर। तो यहां पर क्या हुआ, अगर ये हमने इथेन लिया तो CH बॉन्ड भी टूट सकता है और CC बॉन्ड भी टूट सकता है। ये CH बॉन्ड टूटा तो ये क्या बन जाएगा बेटा? क्या नाइट्रो इथेन बन रहा है कि नहीं बेटा? ये क्या बन जाएगा? ये बन गया है। और अगर यहां से बॉन्ड टूट गया तो क्या मीथेन वाला पोर्शन निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? मीथेन वाला पोर्शन बन जाएगा। अरे कुछ बोलो तो। आओ अगले में ध्यान सुनो, यानी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे अगले में ध्यान सुनना, मैंने आपके सामने लिखा, ये क्या ले लिया है? प्रोपेन। प्रोपेन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ये बना लेना, आगे पहले समझो फिर बना लेना। मैं प्रोपेन को ऐसे लिख रहा हूं, ये प्रोपेन है, ताकि उसके बॉन्ड में आपको दिखा सकूं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या किया, बॉन्ड कैसे टूट सकता है, ध्यान सुना। अगर मान लो ये बॉन्ड ये टूट गया हाई टेम्परेचर से, तो क्या प्रोपेन वाला पार्ट है बेटा? तो क्या बन जाएगा? 1 नाइट्रो प्रोपेन। यहां क्या लग जाएगा? NO2। तो ये बन जाएगा, दिस इज द, ये पहला प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर मान लो बॉन्ड यहां से टूट गया तो बेटा क्या NO2 यहां लग जाएगा? जहां से बॉन्ड टूटे वहां क्या लगा दो? NO2 रेडिकल बना के। तो बेटा यहां 2, तो क्या ये 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा। अगर मान लो बॉन्ड यहां से टूट गया तो बेटा ये वाला पोर्शन क्या बना रहा है? 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब इथेन। तो इधर क्या बन जाएगा? 3 नंबर। अरे बोलो ना। और इधर वाला क्या बना लेगा बेटा, बताओ? 4 नंबर। आप कुछ भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, या यहां से तोड़ दो। इधर वाला क्या बना लेगा बेटा, बोलो? 3 नंबर। और इधर वाला क्या बना लेगा? 4 नंबर। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरा प्रश्न है आपसे, यहां इसने मेजर क्यों लिख रखा है? 2 नाइट्रोप्रोपेन को मेजर क्यों रखा है? क्योंकि यहां बनने वाला फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इसको क्या देखा इसने? मेजर दे रखा। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। तो ये थोड़ी बहुत चीजें बहुत सरफेस लेवल पे हैं। अगला देखो बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन बाय SO3H इज नोन एज सल्फोनेशन। एल्केन रिएक्ट्स विथ फ्यूमिंग H2SO4 और ओलियम। ध्यान सुना बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये क्या है? दिस इज द H2SO4। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान समझना। एल्केन जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। याद करो,
हमने एल्कीन के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराई थी तो साल्ट बनाया था, लेकिन एल्केन के साथ नो रिएक्शन, और पीओसी भी बात करी थी। आज एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं, बल्कि फ्यूमिंग H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओलियम। ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन SO3 के साथ कराते हैं। किसके साथ, SO3 के साथ कराते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ाया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, ओलियम। बस हमें करना क्या है, यहां से H निकालो, यहां से OH। ये की पॉइंट्स में बता रहे हैं, क्या SO3H जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया बेटा। अब बहुत ध्यान समझना, द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर सल्फोनेशन, ये समझ में आ गया होगा क्यों बना बेटा। वेरी गुड, फ्री रेडिकल का जवाब दिया करो सब लोग। अपन कौन सी मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल। बोला द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर सल्फोनेशन इज टर्सरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रीजन बताओ। बिकॉज क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अरे बोलो ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कारण। अच्छा सुनो ध्यान से, द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन हायर एल्केन एंड द एल्केन हैविंग 3 डिग्री H। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि ऐसे नॉर्मल एल्केन, कैसे एल्केन, नॉर्मल एल्केन जो 6 कार्बन या उससे ज्यादा के हो, कितने कार्बन के हो, 6 कार्बन या उससे ज्यादा के हो, वही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर लोअर एल्केन की बात करते हैं, किसकी बात, लोअर एल्केन, तो ऐसा एल्केन रिएक्शन करेगा जिसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन हो। कौन सा हाइड्रोजन हो, बताओ। ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का है बेटा, बताओ। क्या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आया बेटा। तो ये चीज याद रखना आपको कि हायर एल्केन यानी 6 कार्बन या उससे ज्यादा वाले एल्केन एंड एल्केन हैविंग 3 डिग्री हाइड्रोजन ही इसके साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इज इट क्लियर। अगर हम आपसे बात करें तो एनसीईआरटी में एक लाइन है इंफॉर्मेटिव, वो आपको याद रखना है बेटा। जाके एनसीईआरटी जरूर, जो खाली कह देते हो, पढ़ते भी हो कि हाँ हाँ, देखो बाहर हाँ हाँ, चुन चुन कर आए हैं सब। कैसे आए हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर आपको बता ही दिया है। और लिखा हुआ है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि 1 or more हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, नाइट्रो ग्रुप एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप दैट इज नाइट्रेशन, हेलोजन मतलब हेलोजिनेशन, सल्फोनिक एसिड मतलब सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस आइदर एट हाई टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट। अब अगली लाइन इसको नोट कर लेना जाके, लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। लिख लेना इस चीज, लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, स्टेबिलिटी रीजन, ठीक है ना। लोअर एल्केन डू नॉट अंडरगो नाइट्रोजन एंड सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन कराना है अगर तो हायर एल्केन, अगर नॉर्मल एल्केन है तो 6 कार्बन या उससे ज्यादा, और अगर लोअर एल्केन है तो उसके अंदर पास क्या होना चाहिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन। डन। चलो साहब अब सुनना ध्यान से, ये तो चीजें थी, हमको कहानी थी। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है एम्स में आ चुका है, बहुत ध्यान समझना, सारे बच्चे ध्यान दें। जब हम एक, हमारे पास ये याद रखना बेटा, SO2Cl2, क्या बेटा, SO2Cl, इससे अपन बोलते हैं, नहीं बेटा हर चीज नहीं होता, वो नहीं, वो अलग चीज है, अलग चीज है। SO2Cl2 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और सल्फ्यूरिल क्लोराइड कैसा रिएक्शन करता है बेटा, क्लोरिनेटिंग एजेंट। ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। हमने इसलिए बताया आपको जानने के लिए कि अगर Cl2HNu लिखा मिल जाए, क्या बताया, Cl2HNu, तब भी आपको क्या बनाना है, Cl, हेलोजिनेशन। लेकिन अगर SO2Cl2 मिल जाए, जिसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसका भी काम क्या होता है, क्लोरिनेटिंग एजेंट। यानी एल्केन के साथ रिएक्शन करोगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बोलो, C3H7। क्या यहां से एक H निकल गया कि नहीं निकल गया, C3H7Cl बनाएगा, यहां से SO2 और एक HCl यहां बन जाएगा। वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है इसकी, पढ़नी नहीं है। पहले यहां से Cl रेडिकल निकल जाता है, SO2Cl रेडिकल बनाता है, SO2Cl रेडिकल वो रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है, बोलो ना। लेकिन आपको बस केवल याद रखना है कि SO2Cl2 क्या काम करता है, क्लोरिनेटिंग एजेंट। नाम क्या है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बस खत्म। ये चीजें मैं पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा।
बहुत ध्यान समझना, अब से कुछ नया सीखोगे कई सारे बच्चे। पहले एक ओपिनियन पोल लेते हैं, बहुत दिन हो गया ओपिनियन पोल लिए हुए, ठीक है ना। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि अगर हमने इसका कराया हेलोजिनेशन, हाथ उठा के जवाब देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट। एक मिनट सोच लो पहले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोडक्ट। ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। सब लोग सोच ले, बोलना किसी को नहीं रहे, किसी को नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है। अरे बोलना ही नहीं है यार, गजब के इंसान हो यार, ओवर स्मार्ट बन रहे हैं लोग। हाँ सर, हम तो है ही हैं ओवर स्मार्ट। अब दिख रहा है बेटा, बाहर जाओ पता चल जाएगी वैल्यू। तुम्हें हमसे अच्छा कौन जानता है। सर सही बात कर रहे हो यार, देखो हम तुम्हारे बारे में सही सही बोल देते ना तो समझ लो हम तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। हम बटरिंग कर देंगे तो यार उससे तुम्हारा नुकसान है। यार यार क्या बात है यार, चौबे जी क्या इंसान है यार, क्या मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। चौबे जी अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम चौबे जी को हमेशा, अच्छा यार क्या, चौबे जी को तो हमेशा कहेंगे और इंप्रूवमेंट लेके आए। हमें तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब चौबे जी आगे बैठना शुरू करेंगे। वो मैं दिन देखना चाह रहा हूँ ना, वो दिन कब आएगा। एक समय था जब चौबे जी यहीं बैठा करते थे, यहाँ पे बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था, मतलब मुझे एनर्जी आ जाती थी। अब तो मतलब हम पूरे क्लास होता चौबे जाके कभी कभी दिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं कि वो आखिर चौबे जी ऐसा कब करेंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ। तो चलो ओपिनियन पोल, कितने लोग कह रहे हैं ए इज ए मेजर प्रोडक्ट। ए, बढ़िया से हाथ उठाओ, ए वाले, ए वाले, ए इज ए मेजर प्रोडक्ट। लोकेश ए पे हाथ उठाओ ना। अच्छा, बी इज ए मेजर प्रोडक्ट। जवाब सबको देना है, जैसे काम ना चलेगा। बी इज ए मेजर प्रोडक्ट, हाथ उठाओ। आपको जवाब नहीं देना है क्या, आप क्लास के पार्ट नहीं हो क्या, तो हमें आपको स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी तब। फिर से वापस से, ए वाले हाथ उठाओ, ए वाले हाथ उठाओ, एंड बी वाले हाथ उठाओ। संख्या किसकी ज्यादा है, बी वालों की, तो आंसर कौन सा है, बी वाला। ऐसा समझते हो तो अभी हम क्लियर करेंगे सही है या गलत है। अभी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आहा आहा बेटा सीखोगे अभी आप। हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी। बहुत ध्यान सुनना, क्या है पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी, आइए इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वापस आओ सब लोग। हमारे पास रिएक्शन, हम यहां केवल दो ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, वैसे डिस्कस हम चारों कर सकते हैं, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। बट फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, आग लगा देना, सब काला काला। क्या प्राइमरी हाइड्रोजन, क्या सेकेंडरी हाइड्रोजन, क्या टर्सरी हाइड्रोजन, सबको खत्म करने का रेट बराबर, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। और आयोडीनेशन I2 बाबा, इतना स्लो रिएक्शन, उनकी बात ही नहीं करेंगे। तो हम लोग की बात करेंगे क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो यहां मैं ये सिखाने जा रहा हूं कि जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कितने डिग्री का हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री का, ये 3 डिग्री का, बोलो ना। तो इनके रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना। क्लोरिनेशन कराते हैं, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी का रेट, 1 डिग्री हाइड्रोजन से कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी का रेट क्या है, 1, पैमाना है, मेजरमेंट है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन से रेट 1 से कितना गुना हो जाएगा, 3.8 टाइम, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी, और तुम्हें पहले ही पता यार, बिकॉज इसकी रेट ज्यादा होगी ही होगी। एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स। अरे बोलो ना, अरे तो आपको बताया ना 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, ये तो फिर से बताया। लेकिन ब्रोमिनेशन के लिए सुनो, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी का रेट कितना है, 1, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन से कितने टाइम्स, 82 टाइम्स, एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन से 1600 टाइम्स, 1600 टाइम्स, 1600 टाइम्स। बहुत ध्यान समझना, ध्यान समझना, 1600 गुना 1600। इससे क्या होगा, अच्छा ये जो भी चीज बताया गया वो किस कंडीशन में बताया गया, स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे।
अगर टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड सब बदल दोगे तो ये रेट भी बदल जाएगा। ये रेट ऐसे आता है, क्लोरीन का 1 डिग्री हाइड्रोजन से कोलिजन पढ़ते हो ना, कोलिजन होता तभी प्रोडक्ट बनता है ना, नहीं, इफेक्टिव कोलिजन से बनता है। हाँ, क्या होता है, इफेक्टिव कोलिजन होगा तब प्रोडक्ट बनेगा। पढ़े नहीं हो, K इक्वल टू ए की पावर माइनस CA बाई RT, K अपॉन A इक्वल टू E की पावर माइनस CA बाई RT इक्वल टू स्मॉल f, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फ्रैक्शन। अरे बोलो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो, ध्यान सुनो, बोल्ट्जमैन फैक्टर होता है। अरे बोलो ना, हाँ, ये मतलब 12th पास हो यार। हाँ, तुम्हारी तरह नहीं हो बेटा, तुम्हें तो इतने समझ में कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन में क्या डिफरेंस है। अच्छा सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। तो कहने का मतलब टकराने का रेट, टेम्परेचर प्रेशर बदल दोगे तो रेट भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो IIT एडवांस का पार्ट है, ओलंपियाड का पार्ट है। वहां पहले वो आपसे कैलकुलेट करवा लेगा, पहले ये रेट ये कैलकुलेट करवाएगा, फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। वैसे एग्जाम में ये देता है, ये दे देता है कि ये रेट ये है, और ना हो तो स्टैंडर्ड का हमको याद होना चाहिए। अगर ये रेट बदला हुआ है तो हमें बदले हुए वैल्यू से ही कैलकुलेशन करना होगा। सर किस कैलकुलेशन की बात कर रहे हो, ध्यान समझना। सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो हम इस टेबल से पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, पहले रिएक्शन पहचानेंगे कि क्लोरीनेशन हो रहा है या ब्रोमिनेशन हो रहा है। क्लोरीनेशन हो रहा है, क्लोरीनेशन हो रहा है तो हमारे सामने दो प्रकार के प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वह बन रहा है 1 डिग्री हाइड्रोजन के कारण, और एक प्रोडक्ट बन रहा है 2 डिग्री हाइड्रोजन के कारण। तो आइए 3 डिग्री हाइड्रोजन कारण, इसमें केवल 1 डिग्री और 3 डिग्री है, 2 डिग्री वाला पार्ट नहीं है, तो हम केवल उस वैल्यू को उठाएंगे जो 1 डिग्री और 3 डिग्री है। बताओ बेटा, पर हाइड्रोजन रिएक्टिविटी रेशियो 1 डिग्री, ये किससे बना है बेटा, ये लिख लो यहां पे 1 डिग्री और यहां पे क्या लिख लो बेटा, 3 डिग्री। जहां पर रिएक्शन हुआ उसको देखो, तो 1 डिग्री वाले को उठाया, बताओ कितना लिखा है 1, तो यहां लिख दिया मैंने बेटा 1। यहां पे कितना लिख दूं, यहां लिख दिया हमने 5, ये लिख दिया 5। ये किससे पता कर गया, जो हमें दे रखा है, क्या टेबल दे रखी है। अब हमें यह देखना है कि इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस एल्केन में कितने हाइड्रोजन है, कितनी प्रोबेबिलिटी है जो इस तरह के प्रोडक्ट को बना सकती है। तो 3 3 6 3 9 हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा, बताओ। ये हाइड्रोजन कितने डिग्री का, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। ये 9 हाइड्रोजन है जो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने की संभावना रखते हैं। इनमें से किसी से भी टकरा गया क्लोरीन तो प्रोडक्ट यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन, कौन सा डिग्री वाला, 1 डिग्री, ये कितना है 9। ये कितना है, ये केवल 1 है, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने 1। अब हम क्या देखेंगे, रिलेटिव अमाउंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन किया तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, एंड 5 इंटू 1 5। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज रेशियो। परसेंटेज रेशियो कैसे निकालते हैं, 9 अपॉन टोटल, 9 अपॉन टोटल इंटू 100, ये लगभग आएगा 64%, ये लगभग आएगा 64%। यहां कैसे निकालोगे बेटा बताओ, 5/14 इंटू 100, और ये लगभग आएगा 36%। बताओ विच इज मेजर, 1 डिग्री वाला मेजर। देख लो भैया, ईमानदारी से बताओ कितने लोग एग्जाम में गलत करने वाले थे, ईमानदार होंगे भैया हाथ उठाएंगे। तो ये है मेजर और ये है माइनर। अब ये गलती कैसे हो जाएगी, गलती बच्चा कहेगा सर 3 डिग्री वाले का तो आंसर करना चाहिए था ना, क्या हो रहा है यहाँ पे। हमने कहा यही तो बात है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो पढ़ाता क्यों। और ये अपने एग्जाम्पलर में दे रखा है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना। यानी कि अगर क्लोरीनेशन होता है, क्या होता है क्लोरीनेशन, तो क्लोरीनेशन के केस में हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, फ्री रेडिकल को देखते हुए कि कौन सा मेजर बनेगा, हम पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। बहुत ध्यान समझना, अभी और चीजें क्लियर करूंगा यहाँ पे। अरे आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, रुक जा यार। क्या तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे है, सब क्वेश्चन लेके आओ, तुम्हारा जो सोच है ना वो सब यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा कोई जरूरी नहीं मेजर, अगर उसने कैलकुलेशन करवा लिया तब तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
अगर वो खाली ये जानना चाहता है कि मेजर है या माइनर है तो आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हो। कैसे? इधर देखो, जैसे अब मैं क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है कि इसका क्लोरीनेशन है, वो पूछना चाहता है कौन मेजर है कौन सा माइनर है, तो बता सकते हो कितने डिग्री से बना है? ये 2 डिग्री से बना है पक्का। और ये कितने डिग्री से बना है? 1 डिग्री। तो अब आपको क्या याद है बेटा रेशियो? तो यहां पे क्या करोगे बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका बताओ 2 डिग्री वाले क्या था? 3.8 है कि नहीं बेटा, बोलो। तो यहां लिख दिया मैंने, अब डायरेक्ट जवाब देने वाले हैं हम लोग, डायरेक्ट जवाब देने हैं। कैसे? यहां पे लिख दिया मैंने 3.8, वहां कितना लिखोगे? 1। अब बताओ यहां पर ये कौन सा है? 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री, और ये कैसा है? 1 डिग्री। बताओ 2 डिग्री कितने हाइड्रोजन है? तो 3.8 इंटू 2 दैट इज कितना आ गया? 7.6। यहां कितना आएगा बेटा? इंटू 6 इज इक्वल टू 6। अब हमें जरूरत नहीं है परसेंटेज, नहीं, हमें तो खाली कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन तो यहीं से हो गया, जिसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा उसका परसेंटेज ज्यादा। तो बताओ इसमें मेजर कौन सा हो गया बेटा? क्या ये वाला मेजर हो गया? तो यहां पे तुम्हारा काम हो गया, यहां पर काम हो गया, जो तुमने सोचा वही आंसर आया। लेकिन क्या यहां वो आंसर आया कि आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि जब आइसोब्यूटेन लेते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा, बोलो? 1 डिग्री, 1 डिग्री वाला बनता है। लेकिन ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करता हूं, आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आप इस तरीके से ब्रोमिनेशन का परसेंटेज निकालेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये कितने डिग्री से बन रहा है बेटा, बोलो? 3 डिग्री। और ये कितने से बन रहा है बेटा? 1 डिग्री। कुछ सोच सकते हो यहां पे क्या होने वाला है? 3 डिग्री से 1600 गुणे 1 बोले तो 1600, और यहां कितने बेटा, बोलो? 1 इंटू 9 इजिकल टू 9। डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं? डिफरेंस देख रहे हो कि नहीं देख रहे बेटा? क्या दिख रहा भैया? इसके सामने से कोई मुकाबला ही, ये अकेला भारी नहीं महाभारी है। मतलब इसका परसेंटेज निकालोगे तो 99% से ज्यादा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, 99% से ज्यादा आंसर आएगा। मुझे बोलो ना बेटा, क्या कहना चाहते हो, बोलो? 99% से ये ज्यादा आएगा। आपका होमवर्क है, आप इसको करोगे तो आप की पॉइंट सुनो, की पॉइंट सुनो। ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन, तो याद करने का तरीका बता रहा हूं। क्लोरीन, क्लोरीन बड़ा क्लेवर है। सीएल से क्लोरीन, सीएल से क्लेवर, ये बहुत क्लेवर है। क्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव भी होता है और सेलेक्टिव भी होता है। क्या होता है बेटा? रिएक्टिव भी होता है, सेलेक्टिव। मैं रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी की बात करने जा रहा हूं अब। क्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव भी होता है और सेलेक्टिव भी होता है। यानी कभी कभी वो रिएक्शन में रिएक्टिविटी से आंसर देता है, कभी कभी सेलेक्टिविटी से। इधर देखो बेटा, क्या यहां पर इसने 2 डिग्री हाइड्रोजन वाले को सेलेक्ट कर लिया बेटा? लेकिन यहां की क्या हुआ, क्या ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के साथ जा रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम है। डिफरेंस बहुत ही कम है। अगर ये आया आपके सामने 2 तो 7.6, अरे बोलो ना। या अगर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, और ये कितना हो गया बेटा? 4 भी हो गए मान लो, तो क्या ज्यादा हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्योंकि क्या है, बहुत ही कम। लेकिन यहां देखो बेटा, डिफरेंस कम की बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर ये 10 आ गए तो कितना होगा? और ये अकेला ही, तो क्या अभी भी यही ज्यादा है कि नहीं है? तो जो अपना ब्रो है, ब्रो कौन? ये अपना ब्रो दिमाग से काम करता है। अपना ब्रो बहुत सेलेक्टिव है, तुम्हारी तरह नहीं है। सेलेक्टिव है, समय का इंतजार करता है, और समय, अच्छे समय पर सही चीज सेलेक्ट करता है। ब्रो अपना सेलेक्टिव है। लेकिन सीएल क्लेवर है, कभी रिएक्टिव कभी सेलेक्टिव। इसका कभी भरोसा मत करना, इसका कभी भरोसा मत करना। तो आज के बाद अगर क्लोरीनेशन आ जाए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ब्रोमिनेशन आ जाए तो आंख बंद करके जो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा वही हमारा आंसर होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस चीज को लिख लीजिए बेटा यहां पे, दिस इज द मोर सेलेक्टिव। लिख लेना बेटा, दिस इज द मोर सेलेक्टिव। यहां लिख लेना बेटा, मैं लिख देता हूं, मैं खुद लिख देता हूं। यहां क्या लिखोगे? दिस इज द मोर सेलेक्टिव।
ये बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है अपने फ्री रेडिकल की ओर लेके। एंड इसके केस में आंसर आंख बंद करके आंसर अकॉर्डिंग टू मोर स्टेबल क्या रे फ्री रेडिकल, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन केस में। लेकिन याद रखना, आपके सिलेबस की बात कहूं ना तो ज्यादा आपसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछेगा। अपने शॉर्ट रिवीजन नोट्स में केवल आइसोब्यूटेन लिख लेना। क्या लिख लेना? आइसोब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन याद कर लेना इसे कि आइसोब्यूटेन के केस में 1 डिग्री इज मेजर। लिख लेना, डब्बा बना लेना कि आइसोब्यूटेन के केस में ये क्या है? कंपाउंड। लिख लेना नाम भी, आइसोब्यूटेन के केस में 1 डिग्री मेजर। और अगर न्यूमेरिकल पूछ लेता है मान लो, तो एक प्रोसेस करके दिखा दिया कि नहीं बेटा, बोलो। तो इस न्यूमेरिकल के हिसाब से आप चीजों को ध्यान से देखना, ठीक है। हमने आपको होमवर्क दिया है, कर लोगे? हाँ मैंने कहा ना वो आ जाएगा, 99.44 उसने निकाल लिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़े। चलिए बहुत ध्यान से देखना बेटा। चलो ये पेज शायद एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है ना। हाँ ये पेज एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। आप इसको ऑल द बेस्ट। नहीं एक्स्ट्रा नहीं ऐड हुआ, चलो मेरा मन चेंज हो गया, एक क्वेश्चन करा देंगे। हाँ अब हो गया तो एक क्वेश्चन ले जाओ गिफ्ट में, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ तो वही से उसने बोल दिया हैप्पी टीचर्स डे, तो हमने कहा लो एक क्वेश्चन ले लो, इसी बात में बेहतरीन क्वेश्चन दिखाएंगे। तो ध्यान सुनो, अब चले मेरी बात सुनो बेटा, प्लीज लिसन केयर फुल्ली। अब हम लोग जो एक सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बोला बेटा? एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान सुनना। बाई हेलोजिनेशन, तो सबसे पहले हम आपसे ये बताना चाहते हैं, एनबीएस कितने लोग जानते हैं? एनबीएस बाकी लोग जानते नहीं है। गजब के इंसान, ऐसे बैठे आराम से। मैं क्यों बताऊं? पैसा दिया है तुम्हें बताने के लिए, बताओ। और मैं याद रखूं या ना रखूं ये मेरी मर्जी। हाँ कितने लोग अरे फुल फॉर्म नहीं बताना, ये तो पूछने वाला था, तुमने नहीं सुना ना। अरे चुप, फुल फॉर्म नहीं बताना, जब मैं पूछूंगा तब बताना है। एनबीएस कितने लोगों ने नाम सुना है? मैं फुल फॉर्म जानना चाहता हूं, कितने लोग जानते हैं इसका? वेरी गुड। चलो क्या नाम होगा, एक साथ बोल सकते हो क्या? रेडी। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, बोलो है ना, -1। यानी कि फुल फॉर्म में भी अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि एनबीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेटा कई लोग साफ हो जाएंगे। बेटा सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। कुछ लोगों ने सक्सीनी बोला, मैक्सिमम लोगों ने सक्सीना बोला। सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। आगे बताऊंगा, थैला अलग बात, थैली अलग बात। सक्सीनामाइड, सक्सीनीमाइड, थैलामाइड, थैलीमाइड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमें पूरा विश्वास था आप पे। बेटा मैं जब भी क्लास पूछता हूं ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया आज तक एक चीज समझ में नहीं आया कि रिपीटर बच्चे भी इसका सही नाम क्यों नहीं लेते हैं। मुझे बड़ा अजीब फील होता है, और आज तक का रिकॉर्ड है, ऐसी कोई क्लास मुझे मिली नहीं जहां इसका मैक्सिमम बच्चे इसका सही जवाब दें। हर कोई सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड। सक्सीना सक्सीनी में डिफरेंस होता भैया। इधर देखो, अगर आपके सामने, ध्यान सुना, C++O एंड C++O बन जाए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इमाइड। क्या बोलते हैं? इमाइड। बहुत ध्यान समझना, इमाइड। इस लेवल पे आके पढ़ा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट आंसर बता के आगे निकल जाना चाहिए था।
इमाइड बोलते हैं। अब अगर हम आपसे कहें, बच्चा ध्यान सुनना, CH2, सुनो बेटा, CH2 COOH एंड CH2 COOH, इस एसिड का नाम बताओ, इस एसिड का नाम बताओ। सक्सीनिक एसिड। ओम्स गैप। तो क्या एग्जाम में हम ओम्स गैप हिंट लिख कर देंगे तब जवाब दोगे? इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड N=2, दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। बहुत ध्यान सुना, दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड, इसे बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। अब हम सक्सीनिक एसिड का बनाएंगे, मैं आपके ग्रे मैटर में जा रहा हूं धीरे धीरे, इसलिए प्रोसेस को देखो, मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता था। मैं जैसे स्टूडेंट लाइफ में सीखा हूं एकदम वैसे ही सिखा रहा हूं। यह है सक्सीनिक एसिड और हमने बना दिया इसका एमाइड, ये बना दिया हमने एमाइड। इधर देखो बेटा, CH2 CO and NH2, this amide is called as सक्सीनामाइड। दिस एमाइड, ये सक्सीनिक एसिड का एमाइड क्या कहलाएगा? सक्सीना। दिस इज सक्सीना। नाउ वी आर गोइंग टू सी सक्सीनी। बहुत ध्यान सुनना। अब हम क्या करेंगे, यहां से NH2 और यहां से एक H निकाल देंगे, यहां से एक NH2, पीछे वाले बच्चों, यहां से एक NH2 और यहां से एक H निकाल देंगे, तो जो आपके सामने बनने जा रहा है दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O। यहां पे क्या जाएगा बेटा? एक H और एक H यहां से चला गया, NH2 खत्म हो गया, क्या बच गया? केवल NH। तो हमने यहां पे बना दिया दिस इज कॉल्ड NH एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनीमाइड। डिफरेंस समझ में आया सक्सीना सक्सीनी में? और आपको क्या CONH CO नजर आ रहा है क्या? CONH CO, इमाइड। साइक्लिक एमाइड इज कॉल्ड इमाइड, दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनीमाइड। हम ऐसे याद कर सकते हैं, सक्सीना एंड सक्सीनी क्या साइक्लिक है और ये एसाइक्लिक है? सक्सीना ओपन, सक्सीनी क्लोज, ऐसे आगे आएगा, थैला ओपन, थैली क्लोज। साइक्लिक है तो थैली, सक्सीनी ओपन है तो सक्सीना थैला, डिफरेंस है। अब आज की बात तुमको समझ में आया? सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात, थैला अलग बात, थैली, थैला थैली हम आगे पढ़ाएंगे, थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, वहां आएगा थैलीमाइड। समझ में आया बेटा? तो अब अगर हमने यहां से एक H को हटा दिया और यहां एक ब्रोमीन लगा दिया तो उसे बोलेंगे एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड। CONH CO से क्या था? सक्सीनीमाइड। एन पे ब्रोमो लगा दिया कि नहीं लगा दिया? नाउ दिस इज कॉल्ड एज एन ब्रोमो। समझ में आ रहा है? क्या लिख दो बेटा इसका नाम? एन ब्रोमो। हाँ, अब गलती मत करना, फुल फॉर्म ही पूछ लूं तो गलती हो जाएगा। सक्सीनीमाइड, जिसे हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? NBS नाम से बहुत ही फेमस है। तो अगर क्लोरो लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बेहतरीन, एन क्लोरो सक्सीनीमाइड, जिसे प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे? NCS। अब ध्यान समझना बेटा, इधर देखो, अगर हमारे सामने रिएजेंट मिल जाए NBS HNU, या कभी कभी उसको NBS भी लिख देता है, वो NBS भी लिख देता है, या NBS के साथ वो आपको सामने हाई टेम्परेचर भी लिख सकता है, Br2HNU या Br2 हाई टेम्परेचर, इसमें से कुछ भी मिल जाए तो हमें देखो हमारे क्वेश्चंस के लिए। अच्छा एक बात बताऊं, तो मैं इसको की पॉइंट से बता रहा हूं, इसकी अपनी मैकेनिज्म है बेटा। तो क्या है, लोन पे रिपल्सन हो रहा है कि नहीं? और अगर हमने यहां पर हीट ले लिया, लोन पे रिपल्सन हीट ले लिया, तो क्या ये फ्री रेडिकल मेरे में टूट जाएगा? और यहां से पिक्चर में कौन बन के आ रहा है? Br रेडिकल। ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। इसमें ट्रेसेस में HBr लेते हैं तब रिएक्शन आगे बढ़ता है, लेकिन वो मैकेनिज्म हमें जानने की जरूरत नहीं। बस आप इतना जानो, NBS इज ए सोर्स ऑफ Br रेडिकल।
तो अगर आपको एनबीएस एच न्यू या एनबीएस हीट या फिर क्या लिखा है Br2 एच न्यू या Br2 हाई टेम्परेचर है, तो आज के बाद आप इसको किस तरह से देखना पसंद करोगे? Br रेडिकल। सिमिलरली एनसीएस एच न्यू या एनसीएस हाई टेम्परेचर या केवल एनसीएस लिख दे, ध्यान सुनना, और Cl2 एच न्यू या Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दे, तो यहां से क्या सोचोगे आप लोग? Cl रेडिकल। क्या बोलोगे बेटा? Cl रेडिकल। बहुत ध्यान समझना, Cl रेडिकल। तो आज के बाद याद रखो, क्या याद रखोगे? एनबीएस एच न्यू, एनबीएस हाई टेम्परेचर, अरे बोलो ना, या फिर क्या नहीं जाए Br2 एच न्यू, तो आपने पढ़ा है ना आज, हेलोजिनेशन पढ़ा है ना, या Br2 हाई टेम्परेचर, इट इज सोर्स ऑफ Br रेडिकल, सिमिलरली इट इज सोर्स ऑफ Cl रेडिकल। तो कुछ करना नहीं है, जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने, क्या बोला? जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने वहीं जाकर इसको ऐड कर देना है। कैसे? जैसे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे। जैसे ये हमारे सामने है, अब एग्जाम में आ गया बेटा, ये क्वेश्चन आते हैं, इस पे आए हुए हैं, एनबीएस एच न्यू। अच्छा याद रखना, ये क्या है? एनबीएस एच न्यू। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाई हेलोजिनेशन मैकेनिज्म, एफआरएसआर। ये आपके सामने कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है? एल्कीन। मैकेनिज्म एफआरएसआर, मतलब एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकती है, एल्कीन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी दे सकती है, एल्कीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकती है। बेटा मजा तो तुमको तब आएगा जब मेरी मेहनत तुम अगली क्लास में यहां देखोगे। आज तक जितना भी मैंने हेलोजिनेशन पढ़ाया है, सब एक साथ मैंने इतने सारे, एक एल्कीन इतने सारे रिएजेंट, जब जवाब दोगे ना तब कॉन्फिडेंस आएगा, ये रियल में आएगा, तब समझ में आएगा, तब जाकर रियल में तुम पास हो पाओगे, जब तुम हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ध्यान समझना। तो यहां पे अगर हम आपसे बोले तो आपके सामने क्या है? जहां सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनेगा? ए पर, बी पर या सी पर? बी पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। डबल बॉन्ड पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा। सीधे बताओ, ए पर, बी पर या सी पर? क्यों सी पर बेटा? मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता यहां पे। किस पे बेटा? यस, बिकॉज CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, यहां पर रेडिकल अगर बनता है तो क्या स्टेबल बाय रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं बेटा? है। मतलब आपने तो सारी कहानी खराब कर दी। पाई बॉन्ड पर पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल को तो हमने अनस्टेबल बताया था, आप तो एमआर फिल कर दिया ना आपने, ऑप्शन पहला वही था। अरे बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो बताओ, अरे बेटा ये वहां पर तो हमें करना क्या है? ये कहीं भी दिख जाए तो हमें क्या लेके आना है? Br रेडिकल। तो जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल हो वहां बना, कहां ज्यादा है? अच्छा ये जो पोजीशन है हम आपको पहले बता चुके हैं, ये कौन सी पोजीशन है बेटा? दिस इज कॉल्ड एलाइल। क्या तुम्हें याद है? पहले बताया मैंने, एलाइल कार्बोकैटायन ये सब बताया था ना, एलाइलिक। तो प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनने वाला है बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या लगा दें? यहां लगा देगा Br। तो क्या एलाइलिक हाइड्रोजन को हटाकर सब्स्टिट्यूशन हुआ है क्या? दिस इज कॉल्ड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर बताओ बच्चे, यहां पर बताओ, ये पोजीशन कौन सा कहलाता है? दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक कार्बन पे जो हाइड्रोजन उसे क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अब आप खुद बताओ, नहीं दिमाग लाओ, रटना नहीं है, जहां स्टेबल फ्री रेडिकल बन जाए वहां पे प्रोडक्ट बना दो। आपने कहा ए, बी और सी में ज्यादा स्टेबल कहां? सी। अब बताओ, सब लोग बताना, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ई पर, एफ पर या जी पर? क्यों रट रहे हो? जहां स्टेबल फ्री रेडिकल वहां। हम क्यों रटे कि बेंजाइलिक पे लगाना है, एलाइलिक पे लगाना है, जब हमारे दिमाग में है कि हमें पता है स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनने वाला है। समझ में आया? वो तो नाम है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो आपने क्या किया? सबसे पहले सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनाया, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनाया। कहां बनाया? CHCH3। क्या ये स्टेबल है कि नहीं बेटा बताओ? कैसे स्टेबल है? यस, स्टेबल बाय रेजो। और यहां से कौन पिक्चर में आने वाला है इस बार? Cl रेडिकल। कैसे पता चल जाता है? सर NCS न्यू है, Cl2 H न्यू है, Cl2 हाई टेम्परेचर। तो हमें करना क्या है? सब्स्टिट्यूशन कर देना। अच्छा एक बात बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे क्या? सही से दोगे जवाब?
गलती तो नहीं करोगे? बताओ क्या एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं क्या? एल्केन, अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हाँ नहीं नहीं, अरे एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं क्या? करते हैं। एल्केन फ्री रेडिकल रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, तो क्या एल्केन भी शो कर सकता है? एल्केन फ्री रेडिकल कर नहीं रहा है क्या? हाँ, क्या एल्काइल बेंजीन भी कर सकता है? हाँ, कुछ कंडीशंस में ये भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बताओ, यहां कुछ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या कायरल सेंटर डेवलप हो रहा है क्या? क्या बना लेगा? रेसमिक मिक्सचर, या क्या बोल सकते हो, इनएंसियोमर। आया कि आ ही गया? जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, तड़तड़ तड़तड़ जवाब दो। बताओ सारे बच्चे बताओ, एनबीएस एच न्यू है तो बाहर क्या निकालोगे? बी आर रेडिकल। क्या निकालोगे? बी आर रेडिकल। मेरे प्रश्न का जवाब दो, ज्यादा रेडिकल स्टेबल कहां होगा? ए पर, बी पर, या सी पर? ऊपर वाला सी कि नीचे वाला सी? दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है, कहीं पर भी, चाहे यहां चाहे यहां। तो क्या हम डायरेक्ट जवाब दे दे क्या? क्या यहां पे क्या लग गया? बी आर? अरे कह दो ना। अच्छा, कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है? कायरल सेंट, बोलो ना। कैसे दिखा सकते हो उसको? हम क्या इसको ऐसे दिखा सकते हैं बेटा? इधर देखो, एक को बना दिया किस पर, बोलो? एक को बना दिया हमने बेज पर, दूसरे को बना दिया हमने डैश पर। दोनों बनेंगे क्या? क्या बना लिया? इनएंसियोमर। इक्विमोलर मिक्सचर है तो रेसमिक मिक्सचर। ये क्वेश्चन आपका आया था बेटा, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन कम कर दो, समय खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा नीट में जब आया था ना, तो केवल इतना नहीं आया था, नीट के इतिहास का बेहतरीन वो कन्वर्जन आया था, रिडक्शन से भी उसको उसने लिया था, बहुत प्यारा कन्वर्जन आया था। हम वो कन्वर्जन कराएंगे जब आगे पढ़ा लेंगे, लेकिन अभी के लिए बताओ, इधर बताओ, Cl2H न्यू ले लिया या Cl2 हाई टेम्परेचर ले लिया, तो आपने पढ़ा है एक H हटेगा, एक Cl लगेगा, बट यहां एक्सेस है। पक्का क्या कहने वाले हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बन जाएगा? CCl3। अच्छा एक बात बताऊं, क्या बेहतरीन उपयोग किया था उसने क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ रिडक्शन के साथ कंबाइन करके उसने कन्वर्जन पूछा था। कैसे? अभी CH3 का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एच। कैसा लग रहा है? प्लस एच के कारण ये कैसा है? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन अब कैसा लगने लग गया? माइनस एच। अब कैसा हो गया? मेटा डायरेक्ट। हमें इसके आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर को किसमें बदलना है? मेटा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग पे इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर लग जाएगा, और बाद में रिडक्शन करके इसको फिर से CH3 में बदल देंगे। यानी CH3 के रहते हुए हम अटैक कहां करवा दिए? मेटा पर। एक कन्वर्जन में यूज होगा, बेहतरीन कन्वर्जन पूछा था। अरे कह दो ना, ठीक है ना? चलो ये अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि इसको हम ये भी अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना? तो एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक्सेस में, ठीक है ना? अच्छा सुनो मेरी बात, मुझे अभी याद दिलाना, NAR का मुझे आपको ELP देना है, सॉल्व कर लेना। कल हम लोग, इधर देखो बेटा, पहले इधर आओ, आप खुद देख सकते हो, ये आते ही रिवीजन करेंगे, बहुत मजा आने वाला है इसमें। टीचर्स डे पे बच्चों के लिए स्पेशल गिफ्ट। ये क्वेश्चन आप पिछले चले जाओ, पिछले 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 हर साल के नोट से मिलेंगे। जेई मेंस 2000 में भी पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है क्वेश्चन। और सुनो, इसके बाद हम लोग ये महा कंसेप्ट पढ़ने के बाद स्टार्ट क्या करने वाले हैं? वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना? चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो। एंड किसको फोटो लेना है? रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा, एक मिनट।
सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात, थैला अलग बात, थैली और तुम सब भी अलग बात। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑनलाइन के लिए बोले थे आप बताने के लिए, अभी करता हूँ।